तो पश्चिम बंगाल चुनाव में 34 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं आज, और सीधी आर पार की लड़ाई मानी जा रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच। और इस बीच ये जो 34 सीटें हैं जहां आज वोटिंग हो रही है, इसमें कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। ममता सरकार के 4 मंत्री जो चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर है तो वो इस सीट पर है। ये भवानीपुर सीट है जो ममता बनर्जी ने खाली की, क्योंकि वो खुद चली गई नंदीग्राम, वहां से वो चुनाव मैदान में है। और ऐसे में यहां से उतारा उन्होंने टीएमसी की तरफ से भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय को, जो ममता सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। क्या भवानीपुर सीट पर टीएमसी को ऊर्जा दे पाएंगे शोभन देव? ये बड़ा सवाल है। इसी तरीके से बड़ा चेहरा फरहाद हकीम, एक और मंत्री ममता सरकार के, कोलकाता पोर्ट सीट से टीएमसी के उम्मीदवार, एक बार फिर चुनाव मैदान में इसी सीट से किस्मत आजमा रहे हैं फरहाद हकीम। अगली बड़ी उम्मीदवार, बड़ा चेहरा इस 7वें चरण का, वो शयानी घोष हैं, आसनसोल दक्षिण से टीएमसी की उम्मीदवार हैं। बड़ा चेहरा है, अभिनेत्री हैं बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं अग्निमित्रा पॉल, ये भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो बंगाल में रखती हैं, फैशन डिजाइनर है। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। तो ये वो बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे जो अपनी ओर सबका ध्यान खींच रहे हैं। इसी में नाम मलय घटक का भी जुड़ता है। श्रम मंत्री ममता सरकार में, वो इस बार चुनाव मैदान में हैं। कुल 4 मंत्री जिनकी इस बार साख दांव पर लगी हुई है इस 7वें चरण में। चेहरा अहम सीपीएम की तरफ से जमूरिया से उम्मीदवार आयशी घोष का भी हो जाता है, जो जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और साथ ही सुब्रत मुखर्जी आप देख सकते हैं टीएमसी के उम्मीदवार हैं, बालीगंज से ग्रामीण विकास मंत्री ममता सरकार के। ये भी इस बार अहम साख वाली सीट बनी हुई है। अशोक लाहिड़ी, बीजेपी ने बालूरघाट से उम्मीदवार अपना बनाया है, मशहूर अर्थशास्त्री हैं। और ऐसे में इनकी उम्मीदवारी को लेकर यह कहा गया कि जो बंगाल का मध्य वर्ग है उसको अपनी ओर खींचने के लिए ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साहा का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल हुआ। बीजेपी ने रासबिहारी से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, पार्टी की तरफ से उनको टिकट दिया है। साथ ही साथ जितेंद्र तिवारी आप देख सकते हैं, आसनसोल के पूर्व मेयर रहे हैं। बीजेपी ने पंडवेश्वर से जितेंद्र तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के 7वें दौर के ये वो दिग्गज जो आज चुनाव मैदान में हैं, इन्हीं की किस्मत का फैसला हो रहा है। और इनके साथ साथ कुल 268 उम्मीदवार, जिसमें 37 महिला उम्मीदवार भी हैं, आज वोट डाले जा रहे हैं। जनता फैसला सुना रही है। और जिस तरीके की अभी तक की तस्वीर रही है पश्चिम बंगाल में मतदान वाले दिन की, इस बार भी तस्वीर कमोबेश उसी तरीके की देखने के लिए मिल रही है। लोगों में उत्साह वोटिंग के लिए, सुबह से ही ये लंबी लंबी कतारें। चुनाव आयोग इस बार खासी एहतियात बरत रहा है। आप देख सकते हैं लोगों को सैनिटाइजर दिए जा रहा है, मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, और उसके बाद ही पोलिंग बूथ के भीतर लोग जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो किस तरीके से कोरोना काल में पूरी एहतियात के साथ वोटिंग चल रही है, उसी की एक तस्वीर दिखाने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, बताइए जरा, कोरोना काल, संकट काल में कैसे लोकतंत्र का ये पर्व, जश्न, उत्सव मनाया जा रहा है एहतियात के साथ? सबसे बड़ी चुनौती है सोशल डिस्टेंसिंग। रोमाना, यकीन मानिए बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जगह की इतनी कमी है कि कतारें भले कई दूर तक चली जाएं, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से और उसका पालन करवाना इस समय फोर्सेस के लिए बड़ी चुनौती है। अब अगर मॉडर्न हाई स्कूल का आप ये इलाका देखें, इसमें गेट के पास जो सारी जगह है, यहाँ पर 3 लाइन आकर एक साथ एक जगह ख़त्म हो रही हैं। 3 बूथ हैं अंदर। ऐसे में महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी चुनौती है। कितनी बार बोला जा चुका है लोगों को, या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जनता नहीं करती है, या फिर बार बार पुलिस ये बताने में थक जाती है। लेकिन एक बात जो है वो ये कि अंदर जब जा रहे हैं लोग तो उन्हें सैनिटाइज़र हाथ में दिया जा रहा है, और उसके बाद ग्लव्स दिए जा रहे हैं। अपने दाएं हाथ में ग्लव्स का प्रयोग करके ही वो वोट का बटन दबाएंगे, यानी ईवीएम पर अपना बटन प्रेस करेंगे अब जिसको भी वोट दे रहे हैं। तो आज जो कई तस्वीरें आ रही हैं सामने, उनमें से एक है कि लगातार हर व्यक्ति मास्क लगाए हुए हैं। अभी तक शुरुआती चरणों में कई जगह ऐसे थे, कई इलाके ऐसे थे जहां पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन अब लगभग हर व्यक्ति जो वोट करने आ रहा है वो मास्क पहने हुए है। जनता के अंदर जागरूकता है, ये भी एक जागरूकता का ही पहलू है कि जो भी व्यक्ति है बंगाल में वो ये जानता है कि कोरोना का खतरा है, लेकिन वोट करना, अपने मताधिकार का उपयोग करना कितना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये वीवीआईपी बूथ है, यहाँ पर नुसरत जहान आएंगी वोट करने के लिए कुछ ही देर में।
संभवतः नुसरत आ भी चुकी हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नुसरत इस समय आई हैं वोट करने के लिए, तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं, लेकिन इस बार आज वोट करना एक बड़ा दिन, क्योंकि बालीगंज इलाके की रहने वाली हैं। आज इसी इलाके से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, उपयोग करेंगी। उतर रही हैं नुसरत जहान, पूछेंगे उनसे कि आखिरकार उनके क्या होंगे मुद्दे, उनसे भी पूछते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं आज के मुद्दों की, तो देखिए यही सबसे बड़ी चुनौतियां रही हैं। जहां एक और उम्मीदवारों के लिए तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के लिए, और नेताओं के साथ साथ उन लोगों के लिए जो आज जगह जगह से वोट करने आ रहे हैं। ये बालीगंज सीट है, बालीगंज सीट सुब्रता मुखर्जी की सीट मानी जाती है। कई वर्षों से उनके साथ है, 50 वर्षों से तो उन्होंने चुनाव लड़ा है विधायक का। लेकिन अब जो बड़ी बातें होंगी वो ये कि क्या जनता संतरी मंत्री देखकर वोट कर रही है, कोरोना की चुनौती अपने हाथ में लेकर वोट कर रही है, मास्क लगाकर वोट कर रही है। ग्रामीण इलाकों में तो लंबी लंबी कतारें हैं। आज तापमान और आर्द्रता करीब 45% को भी पार कर चुका है कोलकाता में, और आर्द्रता इस समय 85% से भी ज़्यादा है। गर्मी का आलम ये है कि पसीना सुबह से 7 बजे से बह रहा है और उस पर से मास्क लगाकर एक बड़ी चुनौती होता है। नुसरत आई हैं वोट करने के लिए। देखिए ग्लैमर एलिमेंट हमेशा ही होगा, अदाकारा रही हैं, सांसद हैं, कई बार कई फिल्मों में दिखी हैं, तृणमूल कांग्रेस के लिए एक्सटेंसिव कैंपेनिंग कर रही थी लगातार। और एक ही नहीं, लगभग हर व्यक्ति, हर विधायक के लिए उन्होंने, कई मंत्रियों के लिए उन्होंने कैंपेन किया है। जैसे कोलकाता में जोड़ा साकों में विवेक गुप्ता के लिए, तो फिरहाद हकीम के लिए, तो फिर सुब्रता मुखर्जी और कई नेताओं के साथ किए हैं। देखिए ग्लैमर क्वेश्चन तो होता ही है, सांसद उनकी सुरक्षा सब कुछ ध्यान में रखते हुए अभी हो सकता है थोड़ी देर में उतरें गाड़ी में और उसके बाद जाएं वोट करने के लिए। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि आखिरकार काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, और उसके साथ अब वोट की प्रक्रिया में बड़े नेताओं को जो उतरना है वो भी उसी का ध्यान रख रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फिलहाल तस्वीरें दिखा रही थी मनोज्ञा हमें, नुसरत जहां पहुंच गई हैं वोट डालने के लिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं आप ज्ञानेंद्र के पास और जानते हैं ज्ञानेंद्र से। ज्ञानेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं, जो मनोज्ञा अभी बता रही थी कि साहब ये कोरोना काल संकट काल, लोग एहतियात तो बरत रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत आ रही है। और शायद आसनसोल जहां मौजूद हैं आप, वहां पर तो और तंग गलियां हैं, तो जाहिर सी बात है फासला बनाए रखने में ज्यादा दिक्कत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोमाना आप, लेकिन अभी मैं जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो थोड़ी सी राहत वाली है, क्योंकि देखिए देश भर में जो लोग हैं इन दिनों कोरोना की वजह से गुस्से में हैं और कह रहे हैं चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव की एक जो अच्छी बात है वो भी बताना देश के लोगों को ज़रूरी है, जो बंगाल ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्से में। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और अभी तंग गलियों की कहानी मैं बता रहा था आपको। मनोज्ञा कह रही थी दूरी मेंटेन नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो गोले बने हैं इसके अतिरिक्त आपको कोई लोग नहीं दिखेंगे, और ये वजह है कि यहाँ पर कम से कम दूरी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और इस गेट के उस तरफ जो गेट का बाहरी हिस्सा है वहाँ लोग खड़े हैं, उन्हें तभी यहाँ एंट्री दी जा रही है जब आगे के लोग खाली हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जोर ये किस पर दे रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग दूरी मेंटेन कैसे करवा पा रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गई। हाँ मुश्किल हो रहा है, थोड़ा इन लोगों को बताना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये लोग आते हैं एक साथ चिपक जाते हैं, तो इनको थोड़ा दूर रखना पड़ रहा है कोरोना कोविड-19 को देखते हुए। मान रहे हैं लोग, क्योंकि भीड़ बाहर है और फिर ये जगह सबसे ज़्यादा जोर आपका इसी में है दूरी बनाने में। सर क्यों मतलब क्यों मान रहे हैं इतनी भीड़ में लोग? तो यहाँ तो मान रहा है, बाहर तो आप किस तरह डील करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाहर तो मैं देख रहा हूँ कि आज जो जवान है, क्योंकि मैं 7वें चरण के मतदान को कवर कर रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। दूरी बिल्कुल ठीक कह रही थी आप कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो गोले हैं इस गोले पे ही अंदर खड़ा कर पा रहे हैं ये जवान, सुरक्षा बल के लोग, ये बड़ी बात है। और लोग एहतियात भी इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि कोरोना का खतरा है और कोरोना के खतरे से सब लोग मतलब अनजान नहीं हैं, इसलिए खुद भी थोड़ी मान रहे हैं। और इसीलिए इस बाउंड्री के बाहर जो लोग आपको दिखेंगे उनमें मेंटेन नहीं है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे और अंदर की ओर जाएंगे तो आपको उस गोले में ही खड़ा होना है, ये अच्छी बात है। इधर लाइनें हैं, लाइनों में बहुत ज़्यादा, फिर भी अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश की है। ये बताइए कोरोना में चुनाव हो रहा है, क्या सोच कर आई हैं वोट करने? वोट तो सबको देना ही है, अपना अधिकार है वोट देना अधिकार है, अच्छी बात है। और ये देखिए सभी लोग ग्लव्स पहन कर आई हैं, दूरी मेंटेन करना है, दूरी। सुरक्षा बल यही कह रहे हैं, कोरोना का डर है। हाँ है। क्या सोच कर आई हैं वोट करने? हाँ क्या कोरोना, क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? कोरोना नहीं है? कुछ नहीं।
है भाई, ऐसी बात मत करिए, बहुत है कोरोना। पूरा है, हैं? पूरा है, पूरा है ना? पूरा है। थोड़ा दूर दूर रहिए भाई, दूर दूर रहिए। और कुछ लोग ऐसी भी बात कर दे रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, हंसी मजाक की बात ये नहीं है। जी। कह दिए, मैं जैसे उनके पास वापस गया तो वो अपने शब्द वापस ले लिए। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर एक अच्छी तस्वीर ये दिखाई दी। पहले ये 7वां 6वां मतदान केंद्र है जिसको मैं चौथे में रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छी बात ये है रोमाना कि दूरी का भी पालन किया जा रहा है यहाँ पर, कम से कम से कम कोरोना को लेकर एहतियात बढ़ती जा रही है। पोलिंग बूथ के बाहर से ये रिपोर्ट्स जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट खास मेहमान अभय दुबे जी लगातार बने हुए हैं। अभय जी, ये 34 सीटें हैं जहां इस बार 7वें चरण में वोटिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट जो इस वक्त है वो यकीनन भवानीपुर सीट। 2011, 2016 दो बार ममता बनर्जी जिस सीट से विधानसभा पहुंचती हैं, 2021 में आते आते उसी सीट को छोड़ देती हैं, नंदीग्राम को चुन लेती हैं। टीस होगी भवानीपुर के लोगों के मन में? देखिए, ममता बनर्जी इससे पहले उम्मीद लोग ये कर रहे थे, हम सब समीक्षक सोच रहे थे शायद वो 2 लोगों से चुनाव लड़ेंगे, नंदीग्राम से भी लड़ेंगे, भवानीपुर से भी लड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति का होना शायद उन्हें ये सलाह दी होगी और उन्होंने खुद भी सोचा होगा अगर वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी तो इससे उन्हें असुरक्षा की भावना का प्रतीक समझा जाएगा। इसलिए उन्हें नंदीग्राम में सीधे जाकर जो उनके पहले उनके साथ थे और उनके खिलाफ हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख हस्ती बन गए हैं, उनको सीधी वो चुनौती देना चाहती। इसलिए उन्होंने भवानीपुर छोड़ दी और अपने एक विश्वसनीय जो मंत्री हैं उनको उन्होंने भवानीपुर की जो चट्टोपाध्याय को भवानीपुर की सीट दी और खुद वो नंदीग्राम चली गई जी। तो एक पहली बात है। दूसरी बात, आप अगर आज के मतदान को देखें जी, कलकत्ता में केवल 4 सीटें हैं और बाकी 30 सीटें मुर्शिदाबाद, बर्दवान, दिनाजपुर और मालदा में जी। ये सारा का सारा इलाका जो है वो अल्पसंख्यक वोटों की प्रधानता वाला इलाका है और भारतीय जनता पार्टी को खुद के प्रदर्शन से यहाँ इसकी उम्मीद नहीं है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ये है कि सेकुलर फ्रंट कैसा प्रदर्शन करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।